सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम सभी प्रश्न निर्माण करेंगे और यह एक प्रश्न उठता है कि आखिर प्रश्न निर्माण किया कैसे जाता है। छात्रों को अत्यधिक कठिनाई होती है प्रश्न निर्माण करने में, तो आइए आज जानते हैं हम प्रश्न निर्माण करने के सरल तरीके। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि शब्द का जो वचन, लिंग व विभक्ति होगी, वही वचन, लिंग व विभक्ति किम के शब्द रूप के अनुसार चलेगी। और आपको किम के रूप याद करना प्रश्न निर्माण के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। किम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में रूप चलते हैं और कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कही, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केशु, ये पुल्लिंग में चलते हैं। तो वही नपुंसक लिंग में किम के कानी रूप चल के शेष पुल्लिंग की तरह चलते हैं। इसी प्रकार से आपको स्त्री लिंग रूप में भी शब्द रूप याद करने होंगे। तो इन शब्दों के अलावा कि इन्हें हम कैसे अप्लाई करेंगे, उससे पहले कुछ और शब्दों का हम जानते हैं। जैसे कदा, कदा का अर्थ होता है कब, अर्थात उसने कार्य कब किया। रमा निशा काले कार्यम करोति, तो रमा कदा कार्यम करोति, निशा काले। रमा दिल्ली नगरम गच्छति या रमा उद्याने भ्रमति, तो दोनों जगह पे ही दिल्ली नगरम और उद्याने स्थान हुआ, तो यहाँ पे कुत्र का प्रयोग किया जाएगा। कति का प्रयोग संख्यावाची शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे तस्य पार्श्वे पंचविंशति पुस्तकानि सन्ति, उसके पास 25 पुस्तकें हैं, तो कति पुस्तकानि सन्ति, पंचविंशति, तो वहां पर प्रश्न निर्माण कति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से किमर्थम, किस लिए, कोई भी कारण या रीजन होता है तो उसके लिए किस लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह प्राण रक्षार्थम इतस्ततः धावति, तो सह किमर्थम इतस्ततः धावति, वह किस लिए इधर उधर भाग रहा है, प्राण रक्षा के लिए। इसी प्रकार से कथम का प्रयोग भी तृतीय रीजन के लिए किया जाएगा। जैसे सह परिश्रमेण धनी अभवत, तो वह कैसे धनी हुआ, परिश्रम से, तो वहां पर कथम का प्रयोग किया जाएगा, सह कथम धनी अभवत। इसी प्रकार से विशेषण शब्दों के लिए कीदृशः पुल्लिंग में, कीदृशी स्त्रीलिंग में और कीदृशम नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः शोभनः बालकः अस्ति, तो रामः कीदृशः बालकः अस्ति, शोभनः बालकः अस्ति। रमा सुंदरी कन्या अस्ति, तो रमा कीदृशी कन्या अस्ति, सुंदरी कन्या अस्ति। उसी प्रकार से इदम मधुरम फलम अस्ति, तो कीदृशम फलम अस्ति, मधुरम फलम अस्ति। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण के विभक्ति शब्दों के अलावा अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, हमें उन्हें ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं अब हम विभक्ति के अनुसार प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे। जैसे बालक के रूप में बालकः तो कह, बालकौ तो कौ, लेकिन यदि यहाँ रूप हुआ बालकः, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ कहा प्रश्न निर्माण नहीं होगा, क्योंकि कहा प्रश्न निर्माण जो होता है वह स्त्रीलिंग में होता है। तो हमें इस स्थान को ध्यान रखना है कि पुल्लिंग में बहुवचन में के का प्रयोग किया जाता है। जैसे नराः, जनाः इत्यादि, यहाँ पर कहा की जगह के का प्रयोग किया जाएगा पुल्लिंग में, और यदि यहाँ बालिकाः होता तो कहा का प्रयोग किया जाता। इसी प्रकार से बालकम, तो बाल हटा दीजिए, कम बचा तो कम, बालकौ, कौ बाल हटाते ही, बालकान बाल हटा दीजिए, कान बचा, बालकेन बाल शब्द हटा दीजिए, केन बचा, बालकाभ्याम तो बाल हटाते ही काभ्याम बच गया, बालकही
बाल शब्द हटाइए, कही बचा, और यहाँ पे भी अलग रूप बन जाता है बालकाय। कई बच्चे यहाँ पर काय शब्द लिख देते हैं, जबकि गलत होता है। हमें ध्यान रखना है ये अलग शब्द है, तो बालकाय के लिए प्रश्न निर्माण होगा कसमई। बालकाभ्याम, तो बाल हटाते ही काभ्याम, बालकेभ्यः, केभ्यः, बालकात्, यहाँ पे भी बच्चों बालकात् शब्द आया, इसे ध्यान रखना है। कात कोई प्रश्न निर्माण नहीं होता, इसकी जगह प्रयोग किया जाता है कस्मात्। क्या प्रयोग किया जाता है? कस्मात्। आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। बालकाभ्याम, तो बाल हटा दीजिए काभ्याम, बालकेभ्यः, बाल हटाते ही केभ्यः, बालकस्य, तो बाल हटाते ही कस्य, बालकयोः, तो कयोः, बालिका नाम, तो ध्यान रखना है जहां पर नाम या नाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर प्रश्न निर्माण केशाम आता है। और बच्चों ये शब्द बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से बालके, तो यहाँ पे के नहीं आएगा, बालके में कस्मिन का प्रयोग किया जाएगा। बालकयोः, तो कयोः, और बालकेषु, तो केषु। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में भी हम शब्द रूप के अनुसार किम के रूप को लगा के प्रश्न निर्माण आसानी से कर सकते हैं। मैं समझती हूं आज आपको यह प्रश्न निर्माण बहुत अच्छे से आ गया होगा। यदि आप मेरी बताई सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्रश्न निर्माण कभी भी गलत नहीं हो सकता। और छात्रों, आपको यदि किसी विषय पे वीडियो बनवानी है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो हम उस विषय पे सरल तरीके से आपको संस्कृत विषय समझाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।